नमस्कार मित्रों, आज मैं अपने चैनल पे पढ़ा रहा हूँ रस। मित्रों, तमाम YouTube पर रस से संबंधित सामग्री आपको उपलब्ध है, लेकिन हमारा वीडियो इस प्रयास से बना है कि इसमें कुछ रस से संबंधित चुनिंदा प्रश्न जो आयोग में अभी तक नहीं पूछे गए हैं, अब पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। तो रस से संबंधित आज मैं 3 प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं और इस प्रश्न की विवेचना में मैं कम से कम आपको 50 प्रश्न दूंगा। पहला प्रश्न है, दंडी ने कुल कितने रस माने हैं? ऑप्शन है 9, 8, 10 और 11। मित्रों, दूसरा प्रश्न है, जैन आचार्यों द्वारा निर्मित रस है। तो जैन आचार्यों द्वारा निर्मित रस है, इसमें ऑप्शन है कापण्य रस, माया रस, ब्रीडनक रस और प्रमोद। तो इसे आप गौर करिएगा, इसमें 4 ऑप्शन है, ABCD और चौथा है प्रमोद। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि जैन आचार्यों द्वारा निर्मित रस कौन सा है। तीसरा प्रश्न है साथियों कि किस रस का कोई उपभेद नहीं है, और ऑप्शन है शांत, हास्य, वीर और श्रृंगार। तो आइए हम पहले प्रश्न का उत्तर पता करते हैं। दंडी ने कुल कितने रस माने हैं? तो जैसा कि रस के विषय में आप जानते हैं, भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस की संख्या 8 मानी है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है और एक 9वां रस शांत रस का संकेत किए थे, लेकिन उसे नाट्यशास्त्र में मान्यता नहीं दिए थे। आगे चल करके एक विद्वान होते हैं उद्भट, ये एक रस और जोड़ देते हैं। 8 तो पहले भरत मुनि द्वारा मान्यता मिली थी, उसमें एक रस और जोड़कर रसों की संख्या 9 कर देते हैं और वह रस है शांत। इस तरह से उद्भट ने रसों की संख्या 9 कर दी। तो शांत रस के प्रणेता उद्भट हैं और शांत रस को, ये जो शांत रस है उद्भट द्वारा निर्मित, ये शांत जो रस है, इसको सबसे अधिक महत्व अभिनव गुप्त ने दिया है। अभिनव गुप्त ने इसे सबसे अधिक महत्व दिया और इस शांत रस का जो अस्थाई भाव है, अभिनव गुप्त ने उसे बताया तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान, अब अभिनव गुप्त ने शांत रस का जो आधार था वो गौतम बुद्ध के मान लिए। गौतम बुद्ध जिस तरह से ज्ञान की प्राप्ति के लिए जंगल में चले जाते हैं और वहाँ 6 साल कठोर तपस्या करते हैं और अपने मन को सिर्फ शांत करते हैं, यही अभिनव गुप्त ने पकड़ लिया। अब जब उनका मन शांत हुआ तो उन्हें शांत तभी होगा मन जब उसके व्यक्ति के अंदर जो अस्थाई भाव है वो क्या उत्पन्न होगा? तत्व ज्ञान। जब तत्व की ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो व्यक्ति जो है शांत हो जाता है, इस सांसारिक मोह से वह परे हो जाता है। तो इस तरह से अभिनव गुप्त ने इसका जो अस्थाई भाव है शांत का, वह रख दिया तत्व ज्ञान और देवता मान लिए बुद्ध को। बुद्ध देव को ये देवता मान लिए। अभिनव गुप्त ने बुद्ध देव को क्या मानते हैं? देवता मानते हैं। अस्थाई भाव तत्व ज्ञान मान लेते हैं शांत का। और साथियों, एक विश्वनाथ थे, उन्होंने शांत रस का जो देवता है वो नारायण को माने। विश्वनाथ ने शांत रस, कभी कभी देवता भी पूछता है जिसे मैं आगे पढ़ाऊंगा, तो शांत रस का जो देवता है नारायण, ये बुद्ध देव तो इन अभिनव गुप्त के अनुसार है, ये अभिनव गुप्त का विवेचन है। विश्वनाथ ने, ये विश्वनाथ है, इन्होंने बुद्ध देव को न मान करके देवता किसे माना? नारायण को माना। अब विश्वनाथ
ने एक 10वां रस बना दिया, 10वां रस बनाया और उस 10वें रस का नाम है वात्सल्य, वात्सल्य रस। ये आप लोग जानते रहिए। और वात्सल्य रस का जो देवता है या देवी कह लीजिए, वो जगदम्बा बना दिया, माने जो जगत की माता है जगदम्बा। उसके बाद साथियों एक रूप गोस्वामी है, ये 11वां रस ला दिए। अब देखिए ये 9वां रस, ये 8वां रस है, ये 9वां रस है, ये 10वां रस विश्वनाथ द्वारा मान्यता मिला और 11वां रस को भी मान्यता विद्वानों ने दे दिया। और रूप गोस्वामी एक थे, इन्होंने हरि भक्ति को, माने भगवान की जो भक्ति है उसी के आधार पे ये 11वां रस ला दिए हैं। 11वां रस लाने वाले रूप गोस्वामी हैं और वो रस का नाम है भक्ति रस। अब साथियों प्रश्न ये है कि दंडी ने कुल कितने रस माने हैं। तो आप गौर करिए, भरत मुनि के बाद जो 9वां रस दिया गया है वो उद्भट द्वारा दिया गया है और उसको सबसे अधिक 9वें रस माने शांत रस को सबसे महत्वपूर्ण मानने वाले विद्वान थे अभिनय गुप्त। अभिनय गुप्त इसे सबसे अधिक महत्व दिए शांत रस को। लेकिन 9वां रस लाने वाले या मान्यता देने वाले विद्वान का नाम था उद्भट। और उद्भट से बहुत पहले दंडी पैदा हुए थे। दंडी 6वीं शताब्दी ईस्वी में पैदा हुए थे। तो अर्थात भरत मुनि ने जो 8 रस माना है उसी 8 रस को दंडी भी मान्यता देते हैं। तो इसका सही जवाब है 8। दंडी ने कुल रसों को जो मान्यता दी है उसकी संख्या है 8, क्योंकि दंडी के बाद मतलब दंडी ने भरत मुनि को ही माना है। दंडी कोई रस में अपना विचार नहीं दिए थे, क्योंकि दंडी अलंकारवादी थे। लेकिन इन्होंने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में रस की जब बात आई तो 8 रस को ही ये माने कि भरत मुनि द्वारा जो 8 रस है वही मान्य है। अब साथियों एक थे भोज, इनको भी आप लोग जानते रहिए। ये राजा भोज थे और इनका 2 ग्रंथ है। एक है श्रृंगार प्रकाश। श्रृंगार प्रकाश के विषय में आप लोग जान लीजिए कि श्रृंगार प्रकाश में भोज ने सिद्ध कर दिया कि जो रसों का राजा है, रस का राजा कौन है? रस का राजा वो है श्रृंगार। ये भोज बताते हैं, रसराज, रसराज कहे हैं। और भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में, ये आप लोग जानते रहिए, भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में करुण को रसों का मुख्य माना है, रसों का राजा माने हैं करुण को। बाद में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से ही एक संस्कृत के विद्वान हुए भवभूत। भवभूत ने एक ग्रंथ, एक नाटक लिखा उत्तर रामचरितम, और उत्तर रामचरितम में भवभूत ये इसी को करुण रस को पकड़ लिए हैं। भवभूत इनका नाटक है उत्तर रामचरितम, और उत्तर रामचरितम में इन्होंने सिद्ध कर दिया कि एकमात्र रस करुण है, एको रसः करुण है। यह भवभूत की उक्ति है। तो भवभूत ने जो एको रसः करुण का अनुकरण किए हैं वह भरत मुनि से ही लिए हैं। अब ये जो भोज थे इनका एक ग्रंथ है श्रृंगार प्रकाश और एक ग्रंथ है दूसरा सरस्वती कंठाभरण। तो इन्होंने, भोज ने रसों की संख्या 13 पहुंचा दी। कितना? 13। ये जानते रहिए, रसों की संख्या 13 पहुंचाई। मतलब ये 9 रस तो माने और उसमें 4 अपना जोड़ दिए, और 9 4 कितना हो गया? 13 हो गया। और उसका ये जो 4 रस बनाए उसका जो अवलंब था वह था नायक। माने इन्होंने ये बताया
कि नायक 4 प्रकार का होता है। एक धीर ललित होता है, एक होता है धीर प्रशांत, और साथियों एक होता है धीरोदात्त, और एक होता है धीरोधत्त। ये 4 प्रकार के नायक हैं। तो इसी 4 प्रकार के नायक के आधार पर भोज ने 4 रस दिए। तो जो धीर ललित है उसको प्रेयान कहे। क्या कहे? प्रेयान। जो धीर प्रशांत है इसको शांत कहे। मानिए 4 दे रहे हैं, ये प्रेयान पहला हो गया, शांत दूसरा हो गया, धीरोदात्त। अब इसमें साथियों गुण संधि हुआ है, माने धीर धन उदात्त, तो इसमें गुण संधि हो रहा है। तो तीसरा जो है दिए उदात्त, और चौथा है साथियों, चौथा है उद्धत। तो इस आधार पर इन्होंने 4 नायक के आधार पर 4 रस दिया, प्रेयान, शांत, उदात्त। अब धीर धन उदात्त माने धीरोदात्त, इसमें गुण संधि हुआ है, और यहाँ भी साथियों गुण संधि हुआ है, धीर धन उद्धत, उद्धत। तो धीर धन उद्धत माने धीरोधत्त, माने धीर। उदात्त माने जो उत्तम चरित्र का हो, जैसे भगवान राम है। अब धीरोधत्त में जैसे भीम है, रावण है, कंस है, जो उदंड हो, मोटे बुद्धि का हो। और धीर प्रशांत माने ऐसा नायक जो एकदम शांत हो, गौतम बुद्ध की तरह। और धीर ललित में भगवान कृष्ण आएंगे, चूँकि जो सुंदर हो, जो कलाओं का स्वामी हो, सुंदर हो, तो उसमें भगवान कृष्ण आएंगे। तो इस तरह से प्रेयान, शांत, उदात्त और धीरोधत्त, ये विभाजन कौन करते हैं? ये विभाजन करते हैं भोज। और इस तरह से भोज ने रसों की संख्या 13 बता दी। इसके बाद साथियों एक विद्वान और हैं, उनका नाम आप लोग जान लीजिए, वो गणपत चंद्र गुप्त हैं। गणपत चंद्र गुप्त एकदम आधुनिक विद्वान हैं, एकदम आधुनिक। गणपत चंद्र गुप्त ने 1965 ईस्वी में एक इतिहास का ग्रंथ लिखा था। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास शायद यही है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में लिखे थे गणपत चंद्र गुप्त। गणपत चंद्र गुप्त ने एक नवीन रस की कल्पना की, और उसका नाम है बौद्धिक रस। ये गणपत चंद्र गुप्त ने कल्पना की बौद्धिक रस का, माने ये एक नवीन रस खोजे हैं। गणपत चंद्र गुप्त के अलावा एक विद्वान थे रामचंद्र गुणचंद, उनका नाम था रामचंद्र गुणचंद। रामचंद्र गुणचंद ने 9 रस के अलावा 3 रस और जोड़ दिए। व्यसन, दुख, सुखात्मको रस है। व्यसन, सुख, दुखात्मको रस, माने व्यसन, सुख और दुख, ये 3 रस माने हैं। व्यसन को माने हैं, सुख को माने हैं, दुख। तो ये इस तरह से ये रामचंद्र गुणचंद ने माने व्यसन, सुख और दुख को रस माने हैं। तो इतना आप लोग जानते रहिए। और साथियों दूसरा प्रश्न है जैन आचार्यों द्वारा निर्मित रस। तो जैन आचार्यों द्वारा निर्मित रस कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन है, कापर्ण रस, माया रस, ब्रीडनक रस और प्रमोद रस। तो इतना जान लीजिए साथियों, जो कापर्ण रस है, कापर्ण रस को
भानुदत्त थे, उन्होंने मान्यता दिया, माने एक नवीन रस का कल्पना की है। भानुदत्त ने ये कापण्य रस की कल्पना की है। भानुदत्त, माया रस भानुभट्ट, ये भानुदत्त हैं और ये भानुभट्ट हैं। भानुभट्ट ने माया रस दिया। उसके बाद साथियों ब्रीडनक रस, ब्रीडनक डॉक्टर राघवन एक थे, राघवन, और डॉक्टर राघवन ने ही बताया कि जैनियों ने एक नवीन रस की कल्पना की और उसका नाम है ब्रीडनक रस। तो इसका सही जवाब सी है। अब प्रमोद या आनंद नाम से एक रस की कल्पना भारतेंदु ने भी की थी। तो इसे आप लोग जानते रहिए कि प्रमोद या आनंद रस की कल्पना भारतेंदु ने की थी। ब्रीडनक रस डॉक्टर राघवन ने लिखा है कि ये जैन आचार्यों की किताब से जो है रस उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए इसका सही जवाब सी है, ब्रीडनक रस। अब कापण्य रस भानुदत्त का है, माया रस भानुभट्ट का है। अब साथियों तीसरा प्रश्न है, किस रस का कोई उपभेद नहीं है? तो साथियों कुल रस की मान्यता 11 है। 11 रस में जितने रस हैं सबका कोई न कोई भेद है। सिर्फ इसका सही जवाब शांत रस है। शांत रस का कोई उपभेद नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति जब साधना करके शांत हो जाता है तो उसमें भेद और उपभेद का प्रश्न ही नहीं होता। तो इसे आप लोग जानते रहिए, सिर्फ शांत रस ऐसा है जिसका कोई उपभेद नहीं है। साथियों ये 3 प्रश्न के माध्यम से, ये तीनों प्रश्न नए हैं, परीक्षा में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। तो इसे आप लोग देखते रहिए। ये रस भाग 1 हमने बनाया है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे रस भाग 2 के अंतर्गत बहुत ही अच्छे प्रश्नों को लेकर हम आएंगे आपके सामने। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और आप नए हो चैनल पे, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।